कितनी आत्माओं का बाप है? करोड़? करोड़ नहीं, करोड़ों। 100 करोड़ तो जब बाबा जीवित थे तभी बोला था। अभी तो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनरेशन क्रिश्चियंस की हो चुकी है। ऐसे कहो सैकड़ों करोड़। तो वो भी लिमिट है। 600 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़ भी बोला है मनुष्य आत्माओं की संख्या। उनमें जो लास्ट में आते हैं, एकदम लास्ट में, जब इस सृष्टि पर संभाल करने वाला कोई भी धर्म पिता नहीं रहता, उस समय जो आत्माएं 100-150 करोड़ आती है, वो तो एकदम नास्तिक किस्म की होती है, कीड़े मकोड़ों जैसी होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस जो 100 करोड़ से भी ऊपर हो जाते हैं, वो तो फिर भी गनीमत। क्राइस्ट को धर्म पिता कहेंगे, लेकिन आर्य समाज और उसके बाद धर्म पिता तो कहेंगे ही नहीं। वो तो छोटे छोटे मठपंथ हैं जिनके निश्चित कानून नहीं है। प्रजातंत्र की तरह आज कानून बनते हैं और कल बिगड़ जाते हैं। ये है ही प्रजा परस्त आत्माएं। बाप तो आकर के राजा ही स्थापन करता है, राजतंत्र की स्थापना करता है। तो ये है बेहद का बाप। धर्म पिताएं तो फिर भी लिमिट में है, उनको लिमिटेड बाप कहेंगे, लिमिटेड जनरेशन का बाप। वो उन बापों का भी बाप है। माना जो भी 500 से लेकर के 700, 750 करोड़ जनरेशन है, मनुष्य शक्ति है, ह्यूमैनिटी है, उन सब का बाप है। जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको मार सकते हैं। और जिन बच्चों की याद की स्टेज ही ऐसी बन जाए कि प्रवेश करना और न करना बराबर हो जाए, जिन बच्चों की स्टेज ही ऐसी बीज रूप बन जाए कि बाप समान स्टेज निसंकल्पी बन जाए, तो उनको मारने करने की बात रहती है। प्रकृति का कोई भी ऐसा तत्व है जो उनको मार सके? वो 4.5 लाख विशेष आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जो ऐसी बाप समान बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है कि प्रकृति के 5 तत्व भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया की सबसे पावरफुल ईश्वरीय रचना है प्रकृति, नेचर। नेचर के सामने किसी की नहीं चलती। अगर चलती है तो सिर्फ उन आत्माओं की चलती है जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली है। सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज हैं, बाप समान सुप्रीम सोल की स्टेज में स्थित होने वाली आत्माएं हैं। वो भले प्रजावर की हो क्यों न हो,
पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष ऐसी शिफ्ट है जो बाप ने बोली है, बहुत प्रिय बात है। कौन सी आत्माएं मुझे विशेष प्रिय है? ज्ञानी तू आत्माएं मुझे विशेष प्रिय है। ऐसी 4.5 लाख आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने वाली हैं, नई सृष्टि की शुरुआत करने वाली हैं, उनको दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो मार सके। अमरनाथ के कैसे बच्चे हैं? अमर बच्चे हैं, उनको अमर भव का वरदान मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। लेकिन बाबा ने कहा ये तो रंग बात है। शिव बाबा की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु निकला, ये कहना ठीक है। कैसे? कोई बताएगा? निकला का मतलब क्या हुआ? बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो कहते हैं पेट से निकला। निकला माना पहले गुप्त था, फिर प्रत्यक्ष हुआ तो कहते हैं निकला। वो तो स्थूल बात हो गई। लेकिन यहाँ तो बताया शिव बाबा, शिव बाप नहीं बताया। किससे निकला ब्रह्मा? शिव बाबा की नाभि कमल से निकला ब्रह्मा। बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। शिव बाबा तो जरूर साकार रूप में निराकारी स्टेज वाला कोई स्वरूप है शिव बाबा, जिसके लिए प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा बताया? कोई निश्चित टाइम बताया ना बाबा ने। शिव बाबा की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा बताया? 76। माना 76 में कोई ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने शिव बाबा के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचाना। माना संसार में वो प्रत्यक्ष हुआ, माना निकला। कौन? शिव बाबा। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। बाप माना प्रजापिता, बाप माना सुप्रीम सोल शिव। प्रजापिता के शरीर में साकार में वो सुप्रीम सोल निकला, माना प्रत्यक्ष हुआ। और उसकी नाभि कमल से, किसकी नाभि कमल से? शिव बाबा की नाभि कमल से। नाभि में क्या विशेषता होती है? नाभि में कोई विशेषता होती है? कहते हैं कि नाभि में शरीर की 16,000 नस नाड़ियां सब इकट्ठी होती है जाकर। 16,000 नसों नाड़ियों का, जिनमें आधी शुद्ध खून बहाने वाली और आधी लेफ्टिस्ट अशुद्ध संकल्पों का खून बहाने वाली चैतन्य नसें नाड़ियां तो शिव बाबा की नाभि कमल में इकट्ठी होती है। और उस नाभि कमल से पहले कौन निकला? निकलते तो तीनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन बच्चों के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं काम के आधार पर। तो पहले प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मा, बड़ी माँ, जो सारी सृष्टि की बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली अब सोल है। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात नहीं है। यज्ञ के आदि में तो शिव बाबा नहीं कहेंगे।
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी नहीं कहेंगे। उस समय तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु परमधाम से नीचे अवतरित होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं पड़ता है। तो शिव बाबा की बात ही नहीं। हाँ, वो 3 सोल्स को कैप्चर करता है अपना कार्य करने के लिए, जो बाद में संसार में ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो वो प्रत्यक्षता का टाइम अभी है अथवा नहीं है, अच्छा दुनिया के लिए छोड़ दिया जाए। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष है वो तीनों सोल अथवा नहीं है, एक आवाज से काम थोड़ा ही चलता है। ब्राह्मणों की दुनिया में छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में एडवांस जाने वाली है, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा कौन है संसार में जिसके चित्र बनते हैं, विष्णु कौन है जिसकी मंदिर और मूर्तियां बनते हैं, और शंकर कौन है जिसकी मूर्तियां बनती हैं मंदिर बनते हैं गायन होता है। वो तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल साकार में पार्ट बजाने वाली इस समय कौन है? ये एडवांस पार्टी के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठा है। अगर बैठा है तो कहेंगे कि उनको बाप का परिचय मिला, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव बाप गाया हुआ है। बाबा मुरली में बोलते हैं शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। एक मूर्ति नहीं, एक मूर्ति के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होते। कितनी मूर्तियों के द्वारा? 3 मूर्तियां प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। ये 3 साकार मूर्तियां सारे संसार में बुलंद होनी चाहिए। ये 3 मूर्तियों का भारत का झंडा है। झंडे में जो 3 कपड़े हैं वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र का त्रिमूर्ति झंडा सारे संसार में हम बच्चों को बुलंद करना है। बुलंद कब करेंगे? हमारी बुद्धि में पहले बुलंदी होगी कि बाहर की दुनिया में बुलंदी कर लेंगे? है? पहले हमारी बुद्धि में तो वो 3 मूर्तियां क्लियर होनी चाहिए। तो हाथ उठाइए, किसकी किसकी बुद्धि में वो 3 मूर्तियां अगर नाम पूछे जाए तो नाम सहित बता सकते हैं। चलो समझाए नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं। आप बताओ कौन कौन को मालूम है 3 मूर्तियां कौन कौन सी हैं प्रैक्टिकल ब्राह्मणों के परिवार में साकार रूप में? बस बताओ, ये कोर्स उठाया है। अब जब यही पता नहीं है कि वो बाप की 3 मूर्तियां कौन सी हैं ब्राह्मण परिवार में, तो एडवांस कोर्स क्या उठाया? जबकि बाबा ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 से डिक्लेयर किया हुआ है। शायद भाषा न समझने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सारी पार्टी बैठी हुई है दक्षिण भारत की। एक एक्सपर्ट बहन जो कन्नड़ और तेलुगु दोनों जानती हो, वो यहाँ आकर के बैठे। तो शिव बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष 76 ही बताई दिया, और अभी तो 25-24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो त्रिमूर्ति शिव बाप
उसकी 3 मूर्तियां ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। तो हाथ उठाना है कि वो 3 मूर्तियां ब्राह्मणों की दुनिया में साकार रूप में कौन कौन है, ये किसको किसको पता है, वो हाथ उठाओ। अनुवाद త్రిమూర్తి శివ తండ్రి అని అంటారు కదా, శివబాబు అంటారు కదా, మరి 76లో కనుక ప్రత్యక్షం అయినట్లయితే त्रिमूर्ति తండ్రిలో ఉన్నటువంటి व्यक्तवाणी में गुलजार दादी के द्वारा 3 सीट्स फिक्स कर दी। अभी 1-2 वर्ष पहले 3 सीट्स फिक्स हो गई हैं। उनका नाम बोला ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। 3 सीट्स फिक्स हो गई, माना तीनों मूर्तियां फिक्स हो चुकी हैं। नाम सहित नहीं बताया, क्योंकि सीट्स जो होंगी वो तो साकार में ही होनी चाहिए, सूक्ष्म बदन में। जो माला की सीट्स फिक्स होंगी वो साकार दुनिया में माला प्रत्यक्ष होनी है या सूक्ष्म बदन में प्रत्यक्ष होनी है? साकार दुनिया में ही प्रत्यक्ष होनी है। तो सुब्बाराव भाई बताएंगे। सुब्बाराव भाई बताएंगे। ये विशाखापट्टनम गीता पाठशाला में, विशाखापट्टनम में कई गीता पाठशालाएं हैं, उनमें से एक गीता पाठशाला में सीता माता और सुब्बाराव ये मुख्य टीचर हैं। तो ये बताएंगे कि ब्रह्मा की मूर्ति कौन सी है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु नाम सहित बता दीजिए एक शब्द में, बस, ज्यादा नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु कमलातीत। सपोर्ट करते हैं आप। पूना से जालंधर भाई है, वो जालंधर भाई आकर के बताएंगे क्या हो गई। हाँ जी, वेदांती है ब्रह्मा। 3 सीट फिक्स हुई है, उसमें ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अव्यक्तवाणी में ये 3 नाम इसी क्रम से बोले हैं। पहले कौन सा नाम? ब्रह्मा, दूसरा नाम बाप और तीसरा नाम जगदम्बा। क्योंकि पहले शुरुआत में सन 76 से बोलते थे, 2 सीट फिक्स हुई और मुरली में भी पहले, उससे पहले ही बता दिया था कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 की ये वाणी है, मुरली चली हुई ब्रह्मा के मुख से। उसमें 5000 वर्ष अगर कम किए जाएं तो 1966 ही आता है, 5000 वर्ष पहले। लेकिन बोला है 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष में से 10 वर्ष और कम किए जाए तो आता है सन 76। माना 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, ये साबित होता है। माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले कौन हैं।
लेकिन यहाँ लक्ष्मी नारायण तो शब्द दूसरा कर दिया। यहाँ बात हो रही है लक्ष्मी नारायण से भी पहले ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा के लिए पूना से जालंधर भाई बता रहे हैं, घबराओ मत। ब्रह्मा सो विष्णु, जो ब्रह्मा है तो क्या बनता है? विष्णु बनता है, विष्णु की मूर्ति। विष्णु की मूर्ति, मूर्ति माने साकार, प्रैक्टिकल मूर्ति जो संसार में पूजी जाती है। ब्रह्मा तो संपन्न स्टेज में क्या बन जाता है? विष्णु। तो विष्णु का नाम बताया, विष्णु मूर्ति का नाम बताया, जो साकार में बैलेंस का पार्ट बजाने वाली मूर्ति है। परिवर्तन शक्ति जिसका नाम बाबा ने दिया है, जो सारे ब्राह्मण परिवार को परिवर्तन करके रख देगी। एक है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि, और तीसरी शक्ति है संस्कार। तो मन और बुद्धि से भी कुछ होता नहीं है उतना, लेकिन मन बुद्धि को भी परिवर्तन करने वाली शक्ति कौन सी है विशेष? जो लास्ट में प्रत्यक्ष होती है और ड्रामा खलास हो जाता है, वो है परिवर्तन शक्ति, वैष्णवी शक्ति। उस वैष्णवी शक्ति के बारे में बताया है मुरली में। मक्खियों की एक रानी होती है। इस ब्राह्मण परिवार में भी मिठास पैदा करने वाली जो मक्खियां हैं, ऊंची स्टेज में उड़ने वाली जो मक्खियां हैं, यूनिटी प्योरिटी से स्थापन करने वाली जो मक्खियां हैं, उनकी एक रानी, वो रानी जब उड़ेगी, इशारा दिया मुरली में, तो सारा झाड़ उड़ जाएगा। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में सारा झाड़ उड़ जाएगा। अभी वो रानी सारे ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष नहीं हुई है, इसलिए बताने में इतना ज्यादा हीला हवाला एडवांस पार्टी में भी हो रहा है। लेकिन एडवांस कोर्स दिया ही इसलिए जाता है कि त्रिमूर्ति शिव बाप की पूरी प्रत्यक्षता हो जाए। कोर्स देने के बावजूद भी अगर ये बुद्धि में नहीं बैठता है वो तीनों मूर्तियां कौन सी हैं, तो कोर्स ही बेकार हो जाता है। भले कोई भी चित्र समझाएं, 5 पुराने चित्र ही क्यों न समझाएं, लेकिन समझाने वाले की बुद्धि में लक्ष्य क्या होना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव बाप को हम समझने वाले की बुद्धि में कैसे प्रत्यक्ष करें। तो पहली मूर्ति का नाम बताया जालंधर भाई ने, वो ठीक बताया। क्यों? क्योंकि संपन्न की मूर्ति बनती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये मूर्ति काय की बनती है? संपन्न स्टेज की। और विष्णु की मूर्ति तो बैलेंस रखने वाली है, न ज्यादा लफुल और न ज्यादा लाहुल। बहुत ज्यादा लाहुल होगी तो भी सब मार देगी, सबका खेल खलास हो जाएगा। तो वो तो फिर बहुत सख्त धर्मराज का पार्ट हो जाता है। और बहुत लफुल होगी तो भी आसुरी बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए बैलेंस में रख करके चलने वाली मूर्ति है विष्णु, जिसके कारण सबका परिवर्तन होता है। तो वो वैष्णवी शक्ति का जो नाम बताया वो सबसे अंत में प्रत्यक्ष होती है सारे ब्राह्मण में। लेकिन बुद्धि रूपी क्षेत्र में तो प्रत्यक्ष हो सकती है, हो रही है। विजयमाला की हेड
और विजयमाला की हेड रुद्रमाला के मणकों में से नहीं है। वो तो ऐसी शक्ति है, उन शक्तियों के बीच में से है जिन शक्तियों ने भारतवर्ष में जन्म जन्मांतर राजाओं के बिल्कुल अपोजिट पार्ट बजाया। भारत के राजाएं अनेक रानियां रखने के कारण बहुत पतित होते रहे, और राजाएं पतित होते रहे, विभिचारी बनते रहे, और रानियां पवित्र बनती रही। रानियों ने जौहर कर दिए, लेकिन विदेशियों के अंडर में नहीं आई। उन्होंने अपने शरीर को खलास कर दिया, लेकिन भारतवर्ष की जो पवित्रता है उसको आंच नहीं आने दी। तो प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योरिटी को परमात्मा बाप इतनी तरजीह देता है कि दूसरे किसी देश में नहीं आता। कहाँ आता है? भारत में ही बाप आता है। अगर कोई दूसरे देश में आ जाए तो वो शिव शक्तियों का हुजूम इकट्ठा ही नहीं होगा, वो औरों के कंट्रोल में चली जाएंगी, और दुनिया में एकता स्थापन होने की बजाय अनेकता ही बनी रहे। चाहे भगवान भी आ जाए तो भी नहीं हो सकता। ये भारत देश की वो शक्तियां ही हैं जो प्योरिटी का दरवाजा खोलती है। विदेशी शक्तियां, विदेशी नदियां, उनमें स्नान नहीं किया जाता। स्नान भारत की ही नदियों में किया जाता है। भारत की नदियों को ही पतित पावनी माना जाता है। तो पतित पावनी जो शक्तियां हैं अंत में प्रत्यक्ष होती है। जैसे वैष्णवी शक्ति को अंत में प्रत्यक्ष होना है, गंगा को भी अंत में प्रत्यक्ष होना है। तो बताया 3 मूर्ति शिव। वो 3 मूर्ति शिव संसार में प्रत्यक्ष हम तब कर सकेंगे जब हमारी बुद्धि में, हम ब्राह्मणों की बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि पक्की हो जाए, अच्छी तरह समझ में बैठ जाए। ये 3 मूर्तियां ही कैसे हैं? परमात्मा शिव के साकार स्वरूप, जिनके द्वारा संसार में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। और 2 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो बताया। ब्रह्मा के बाद अगला नंबर किसका रखा? बाप। तो बाप को तो सभी जानते हैं, दूसरे धर्म वाले भी जानते हैं, वो भी कह देंगे एडम, मुसलमान भी कह देंगे आदम। तो हम ब्राह्मण बच्चे भी जानते होंगे कि सारी मनुष्य सृष्टि का, ह्यूमैनिटी का बाप कौन है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब रही तीसरी मूर्ति जगदम्बा। अगर जगदम्बा का पता चल गया तो जगदम्बा को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत पिता नहीं, साथ में रहने की बात तो यहाँ बेहद की है। बच्चों के साथ से देखा जाता है तभी पहचाना जाता है, बुद्धियोग से भी साथ होता है। तो जो जगदम्बा की तीसरी मूर्ति है, जिसके बारे में अव्यक्त वाणी में भी बीच में ससोपंज में बोला, पहले बोलते थे 2 चीज फिक्स है, उसके अलावा कोई चीज फिक्स नहीं। फिर बीच में बोलने लगे कि 2-3 सीट्स फिक्स है। न 2 बोली, न फिक्स करके 3 बोली। क्या बोली? 2-3 सीट्स फिक्स है, माना पक्का नहीं बोला, 2-3 दोनों ही बोल दिया।
फिर अभी 1-2 वर्ष से ये बोलना शुरू किया, अव्यक्त वाणी में 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है। ब्रह्मा, बाप माना प्रजापिता और जगदम्बा। तो प्रजापिता या बाप जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो बाप ने जो पहली रचना रची अपना कार्य करने के लिए, प्रैक्टिकल साकार में कोई तो रचना होगी। इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य है तो उस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए, एडवांस पार्टी की संभाल के लिए कोई तो ऐसी रचना रची होगी पहले, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला 83 में तेरा होना चाहिए। क्या मतलब? अरे इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हो गए 83 से पहले, कोई भी तेरा नहीं हुआ क्या? क्यों है? मन बुद्धि से नहीं हुई, प्रैक्टिकल में नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। पूरा धारण करना है, पूरा ही धारण करना होगा तो विष्णु देवता प्रत्यक्ष हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं, सरेंडर होने की बात है। कोई साकार परमात्मा का साकार स्वरूप के सामने जो प्रजापिता एडम या आदम संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसके सामने तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंध से सभी प्रकार की बाजी प्रैक्टिकल में लगा करके कोई पहले कोई ऐसी शक्ति समर्पित होती है, उसकी बात है। और बाद में समर्पित होती है एडवांस पार्टी में, वो पहले समर्पित होती है। जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। क्या मानो पंजाबी खून से कनेक्टेड है। जगदम्बा की ज्यादा पूजा कहाँ होती है? पंजाब में। वैसे भी देवियों के ज्यादा मंदिर किधर है? पंजाब की साइड में। तो बताया 3 मूर्तियां, ये 3 मूर्तियां हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होंगी तो हम संसार में भी इनकी प्रत्यक्षता कर सकेंगे, झंडा बुलंद कर सकेंगे। कपड़े का झंडा नहीं, तो कपड़े का झंडा बुलंद करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे। कपड़े का झंडा विश्व विजय कराएगा? कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं कराएगा। ये शरीर रूपी कोई 3 कपड़े हैं, जब संगठित हो जाएंगे, इनकी सिलाई हो जाए और इन तीनों की बुद्धि जोड़ी एक के हाथ में आ जाए तो संसार में ये झंडा बुलंद हो जाता है। यहाँ बात चल रही थी पहली मूर्ति की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये तो शास्त्रों में भक्तों ने लिख दी है। लिखा किसने? भगवान ने लिखा या भक्तों ने लिखा? शास्त्रकारों ने लिखा, भक्तों ने लिखा। भक्तों को तो असली बात का पता नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया कि ये त्रिमूर्ति शिव, तीनों मूर्तियां जो साकार में संसार के सामने, पहले ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष होती है, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, वो तीनों मूर्तियों में से जो ब्रह्मा की मूर्ति है वो सबसे पहले प्रत्यक्ष होनी है सारे ब्राह्मणों के सामने, संपन्न रूप में। संपन्न रूप में प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं। सिर्फ नाम रूप से प्रत्यक्ष होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। संपन्न रूप में प्रत्यक्षता जो होती है वो लास्ट से फास्ट जाता है।
सर्विस में भी फास्ट जाए, दिव्य गुणों में भी फास्ट जाए और बुद्धि योग की लगन लगाने में भी फास्ट जाए और थोड़े समय में ही सारे संसार के बीच में तहलका मचा दे और प्रत्यक्ष हो जाए, तब कहेंगे कमाल। ऐसी कमाल करने वाली मूर्ति है ब्रह्मा सो वैष्णवी शक्ति विष्णु। बल जब विष्णु कहा जाता है तो उसमें 5 आत्माएं हैं जो संगठित रूप से कार्य करती है, 4 भुजाओं के रूप में और 1 आत्मा उन भुजाओं को चलाने वाली के रूप में। लेकिन फिर भी उन 5 आत्माओं में से जो मुख्य है, जो बैलेंस में सर्वोपरि है, जिसके कारण प्रत्यक्षता इतनी क्षिप्र गति से हो जाती है, वो है विष्णु की मूर्ति। वो मैदान में प्रैक्टिकल स्टेज पर आकर के सबसे बाद में कार्य करती है। अपनी भारतीय परंपरा में 3 पंथ बहुत गाए हुए हैं। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कौन से कहे जाते हैं? नहीं, ब्रह्म समाजी। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को ब्रह्म समाजी कहा है भक्ति मार्ग में, और विष्णु को फॉलो करने वालों को वैष्णव संप्रदाय कहा है, और शिव को फॉलो करने वालों को शैव संप्रदाय कहा है। लेकिन इनमें सबसे जास्ती पवित्र और सबसे जास्ती धारणावान कौन माने जाते हैं? वैष्णव पंथी। तो ये विष्णु की मूर्ति वो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी संगम युग की स्टेज पर जो एडवांस में आनी चाहिए वो आई नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जरूर हो चुकी है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। तो बाबा ने बोला कि वो शिव की नाभि से निकलता है। शिव की नाभि से भी नहीं, कहेंगे शिव बाबा की नाभि से। 3 मूर्तियां तो साकार में है ही, लेकिन इन 3 मूर्तियों में से भी जो शिव बाबा का रूप है उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला। किसकी नाभि से निकला? शिव बाबा। जब शब्द कहा जाता है तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार। उस साकार की नाभि कमल से, नाभि कमल माना जहाँ 16,000 नसें नाड़ियां, 8,000 शुद्ध खून बहाने वाली और 8,000 अशुद्ध खून बहाने वाली, 16,108 की जो संख्या प्रसिद्ध है उनसे निकलती है। उनका जहाँ संगठित रूप इकट्ठा हो जाता है नाभि कमल, वहाँ से ब्रह्मा की मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। शिव बाबा की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा निकला या विष्णु निकला? ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा कहा ही जाता है ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, सारे सृष्टि की बड़ी माँ, बड़ी से बड़ी माँ। सारी सृष्टि उसे माने या न माने, क्योंकि स्वदेशी जो है, भारतीय है, वो तो देवी के रूप को, जगदम्बा के रूप को मानते हैं, और विदेशी मानते नहीं है। लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में मानते हैं। वो मानते हैं नेचर के रूप में। नेचर, प्रकृति, प्रकृति का रूप बहुत विकराल रूप भी हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की प्रकृति बदलती जाती है, प्रकृति भी अपना स्वभाव संस्कार बदलती जाती है। सत्युग के आदि में मनुष्य की प्रकृति
मनुष्य जो नर से नारायण जैसे बन जाते हैं, उनकी प्रकृति बहुत श्रेष्ठ होती है। तो संघात प्रकृति का जो रूप है बहुत ही श्रेष्ठ सात्विक बन जाता है। मानवीय सृष्टि को, दैवीय सृष्टि को कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा कार्य कौन करती है? सारा कार्य, सारी प्राप्ति मुहैया करने का कार्य प्रकृति करती है, नेचर करती है। और जब कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माएं तामसी हो जाती है, एक दूसरे को दुख देने वाली, काटने वाली बन जाती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है, हर मनुष्य आत्मा डरावना रूप धारण कर लेती है, सब एक दूसरे से डरने लग पड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर लेते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं, तब प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करती है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। ये प्रकृति माता और प्रकृति पति, ये माता पिता का खेल है। संसार में इन दो की ड्रामाबाजी विशेष है। शिव बाबा की ड्रामाबाजी उतनी गाई हुई नहीं है, वैसे मुरली में बोला है। असली व्यास है जो सबसे जास्ती ड्रामाबाजी करता है, वो कौन है? प्रजापिता, माना शिव बाबा का साकार रूप। तो उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है वो भी ड्रामाबाजी करने में सबसे आगे होनी चाहिए। इसलिए बोला है बेहद की भाषा में कि कर्नाटक जौन को जो टीचर मिला हुआ है युगल प्रवृत्ति वाला, वो बहुत वंडरफुल टीचर मिला हुआ है। किसको? कर्नाटक को, कर्नाटक की सेवा में वंडरफुल युगल जोड़ी टीचर के रूप में मिली हुई है। तो बाबा की तो बेहद की भाषा है कि दक्षिण भारत के ही कर्नाटक है। कर्नाटक माना जो नाटक करने में बहुत श्रेष्ठ है। तो सारे ही रुद्रमाला के मन के क्या हो गए? कर्नाटक। बहुत अच्छे नाटकबाज हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनकी सेवा में जो वंडरफुल युगल जोड़ी बनी हुई है वो बहुत अच्छी मिली हुई है। वैसे वंडरफुल पार्ट किसका बताया बाबा ने? जो भी नाटक हो रहा है सचरूपी रंगमंच पर, ये विराट नाटक जिसकी शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें सबसे वंडरफुल पार्ट किसका बताया है? शंकर का पार्ट सबसे वंडरफुल बताया, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। क्या? तो जब शंकर, जिसे जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो जगत पिता उसका ही पार्ट वंडरफुल बताई दिया जो हम बच्चे भी नहीं समझ सकते। तो उसकी जो सहयोगिनी शक्ति होगी जगत माता, वो भी तो वंडरफुल होगी ना। तो प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है एडवांस में ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में, मम्मी कहाँ है? बाबा है तो मम्मी क्यों नहीं? ये प्रश्न चिन्ह का समाधान कोई की बुद्धि में नहीं हो पाता। आखिर ये माजरा क्या है? लेकिन बाबा ने तो सब कुछ बता ही दिया है, कुछ रखा नहीं है बताने के लिए। बता दिया है पहले से। 3 मूर्तियां जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन 3 मूर्तियों में शंकर की मूर्ति ऐसे ही फालतू रखी हुई है।
शंकर की जगह अगर किसको बैठाया होता है, जगदम्बा को बैठाया होता तो समझाने में बहुत सहज हो जाता। शंकर का पाठ क्या है? शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश? देवात्माओं का। देवात्माओं का नहीं, जो विचार फैलाने वाले हैं, रावण संप्रदाय हैं, आसुरी संप्रदाय हैं, उनका विनाश करना। तो ये वंडरफुल पार्ट के लिए बाबा शंकर को आगे नहीं रखते हैं। कौन कार्य करता है? ये संहार का कार्य शंकर करता है या संहार कारिणी शक्तियां करती है? संहार कारिणी शक्तियों को आगे रखा हुआ है। शंकर के लिए तो यूं ही कह दिया है। बाबा ने बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना वो हाथ, पांव, नाक, आंख, कान से सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई ऐसा पाठ नहीं बजाता जो देखने योग्य, पकड़ने योग्य हो। क्या रंगमंच पर पाठ बजाया जाएगा तभी तो कहा जाएगा कि शंकर कुछ करता है रंगमंच पर। वो तो बुद्धि योग की पावर से, बुद्धि योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। तो योग बल से विश्व की बादशाही लेने वाले के लिए ये कहा जाएगा कि वो कोई रंगमंच पर अभिनय करता है। याद में बैठना तो कोई अभिनय नहीं है, कोई पाठ नहीं है, सिर्फ याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो इसलिए कह दिया शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना देखने योग्य कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पहचाना जा सके कि शंकर कुछ करता है। सिर्फ बुद्धियों की पावर ऐसी है। कैसी पावर बताई? शंकर की प्रेरणा से क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो प्रेरित कौन करता है? जो शक्तिवान होगा तो अपनी शक्ति से शक्तियों को, जो उसकी अपनी शक्तियां होंगी, उनको प्रेरित ही तो करेगा ना। एक इशारा देगा, एक प्रेरणा देगा और कार्य संपन्न होगा। तो ये प्रेरणा देने का कार्य शंकर का है। बाकी वो कुछ करता धरता नहीं है। प्रेरणा शिव बाबा नहीं देता है। क्या बाबा कहते हैं मैं कोई प्रेरणा नहीं देता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता हूँ। इसको प्रेरणा देना कहा जाएगा? नहीं। माना प्रेरणा देना शिव बाबा का काम नहीं है। जब दुनिया में विनाश का तांडव होगा तो हम ब्राह्मण बच्चे, जिनमें से कोई यादव संप्रदाय के हेड होंगे, मुख्य रुद्रमाला के खास मन के ऐसे, वो वैज्ञानिकों की बुद्धि में प्रवेश करके उनको प्रेरित कर देंगे और वो एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करना शुरू करेंगे। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो विस्फोट करने के लिए निर्णय ले सकें। वो अभी भी सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे तैयार हो जाओ, तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले कौन तैयार हो जाए? विजयमाला के लिए बोला है। रुद्रमाला के जो वत्स है, जिसे एडवांस पार्टी अभी बोला, वो तो तैयार हुए पड़े। दोनों के संयोग से एडवांस और एडवाइजर पार्टी। एडवाइस किससे लेना चाहिए? पवित्र से एडवाइस लेना चाहिए या पवित्र से एडवाइस अर्थात मंत्रणा लेना चाहिए?
पहले जो द्वापर युग में राजाएं होते थे, वो राजाएं भी अपना मंत्री बनाते थे, महामंत्री आमात्य बनाते थे ब्राह्मणों में से। ब्राह्मणों में से क्यों बनाते थे? क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, पवित्रता का विशेष पालन करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों में से चुनते थे कि हमको मंत्रणा दें, ये कार्य करें अथवा न करें। राजाएं द्वापर युग से मंत्री जरूर रखते थे। तो रुद्रमाला में सभी राजाएं ही राजाएं हैं। वो राजाएं तो हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं व्यभिचारी बनने के। वो बुद्धि का बैलेंस खराब कर देते हैं। इसलिए विजयमाला की वो पवित्र शक्तियों की जब बुद्धि योग की पावर उनको मिले तो निर्णय सही होगा, सही मंत्रणा मिलती है। इसलिए उसका नाम रखा है विजयमाला का एडवाइजर पार्टी। अव्यक्तवाणी में नाम क्या रखा है? एडवाइजर पार्टी, एडवाइज करने वाली। एडवांस पार्टी और एडवाइजर पार्टी। तो ये तीन मूर्तियों का सारा खेल है। उसमें से ब्रह्मा की मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है बच्चों के सामने। नाम क्या दिया हुआ है? मुरली में भी बोला है। वास्तव में ब्रह्मा को जगदम्बा कहेंगे। कौन से ब्रह्मा को? दादा लेखराज ब्रह्मा को क्या कहेंगे? जगदम्बा। माने ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है एडवांस पार्टी में, तब ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ अर्थात जगदम्बा का पार्ट अदा होता है। उस मूर्ति की पूजा होती है। जरूर जो पूजा होती है उसका आधार प्योरिटी होती है। उस माता ने जो प्योरिटी धारण की है, वो प्योरिटी का रहस्य सबकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो पूजी जाती है। कौन? जगदम्बा। देवताएं हों चाहे आसुरी बच्चे हों, जैसे शंकर को सब मानते हैं वैसे जगदम्बा को भी सब मानते हैं। ब्राह्मण बच्चों की बात है, दुनिया की बात नहीं। तो शिव बाबा की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला पहले पहले। अभी वो ब्रह्मा जो भी ब्राह्मणों की जनरेशन है, चाहे वो एडवांस पार्टी के हों चाहे बेसिक नॉलेज के हों, उन सब के बीच में वो ब्रह्मा प्रत्यक्ष होने वाला है, जो शिव बाबा की नाभि कमल से निकलता है। पहले शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है, फिर जगदम्बा ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है? अरे अभी तो नाम बताया, महाभारत में प्रसिद्ध नाम अभी तो बोला। द्रौपदियों की बात हो रही है। द्रौपदी नाम पड़ता ही है ध्रुवपदी। कैसा पद पाने वाली? जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है, अटल है। कोई कितनी भी ग्लानि करे लेकिन वो अटल पद हिल नहीं सकता। नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ऐसी पावरफुल नैया है। खिलैया कौन है?
स्वयं बाप खिवैया है। तुम सब द्रौपदियां हो। नंबर बार तो सब द्रौपदियां है ही, चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कन्याओं को भी क्या बना देता हूँ, कन्याओं को माता बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो बाबा के कहने का तो मतलब सिर्फ इतना है कि माताएं जब पवित्रता को धारण करती है तो कन्या बन जाती है। उन्होंने जीवन में अच्छी तरह समझा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तो उनको छोड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए बोला कि तुम सब द्रौपदियां हो, सब ध्रुवपदियां हो, तुम्हारा सबका पद ध्रुव है। फिर एक वाणी में बोला तुम सब मीराएं हो। क्या हो? तुम सब मीराएं हो। मीरा ने भी क्या किया? मीरा ने विष पिया, अपनी स्वेच्छा से पिया या पिलाया गया? पिलाया गया। इसलिए यहाँ बोला कि कन्याएं पुकारती हैं। क्या पुकारती हैं? हाय शिव बाबा बचाओ। पीढ़ी का चित्र समझाते हैं तो बड़ी उमंग उल्लास से समझाते हैं कि ये बेसिक नॉलेज में कोई ब्रह्मा कुमार है क्या? ये बेसिक नॉलेज में कोई चूड़ीदार पैजामा और अचकन और टोपी लगाए हुए कोई ब्रह्मा कुमार है परम प्रसिद्ध, जिसके लिए बाबा ने बोला है अपने गरेवान में हाथ डाल करके बुद्ध रूपी नहीं देखेंगे कि हम क्या करते हैं संकल्पों से, वाचा से, कर्मणा से, कैसी कैसी बातें करते हैं आपस में। ये प्रकृति माता का पॉल्यूशन कोई ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की ही बात नहीं है। ये 2500 वर्ष से असुरों के द्वारा पॉल्यूशन होता चला आया। तो प्रकृति भी फिर विकराल रूप धारण करती है। धर्मराज का रूप बाप नहीं बजाता डायरेक्ट, बाप तो प्यार का ही सागर कहा जाता है। वो प्रकृति ही तांडव नृत्य करती है, सब पुकारते हैं माँ माँ माँ, जो मुरली में बोला गया है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चियां पुकारती हो, आए शिव बाबा बचाओ।